सो गुड मॉर्निंग ऑल। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख रहे थे कि फंक्शन क्या है, व्हाट इज अ फंक्शन, व्हेन a relation is said to be a function. Then we have already studied about some graphs of the function, its domain range and graphs of some functions. And we have already seen the graphs of the identity function, the constant function, and the homework of your previous classes to draw the graphs of some polynomial functions and one rational function. That is, I have already tell you to draw the graphs of when fx equal to x square, when fx equal to x cube, and when fx equal to 1 by x. तो ये तीनों जो फंक्शन था उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने बोला था आपको, नहीं? So you have to draw the graphs of these functions. Okay. So मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ तीनों जो फंक्शन है तुम लोगों का. So the domain of the function is R, means we can take any real number in place of x, no? And the range of the function will be also R. The range of the function will be also equal to R, because you can x का वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है. Okay, any real number. Similarly, the domain of the function fx equal to x cube is also R, and range of the function will be also equal to R. तो fx equal to 1 by x का सपोज लेंगे तो डोमेन, सो व्हाट इज इट्स डोमेन? डोमेन मीन्स x का वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं. तो जैसे कि डोमेन का मतलब क्या है, देखो, डोमेन मीन्स x का वैल्यू क्या लेंगे ताकि जो फंक्शन जो है वो क्या हो, जो तुम्हारा फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड हो, अच्छे से डिफाइंड हो. सो व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मीन्स फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी नीचे जीरो ये सब नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड, या फिर फंक्शन का जो वैल्यू जो है वो नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए. ये दो चीज ध्यान रखो, नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, और एक चीज कि वो जो फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी जो है वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी कब होगा? जब क्या होगा, इसमें x का वैल्यू 0 होगा. तो अगर x का वैल्यू अगर 0 ले जाएंगे तो 1 by 0 एट दैट टाइम द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. वो जो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा. ओके, तो क्या होगा 1 by 0, तो उसमें क्या होगा, फंक्शन जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा. तो इसमें जो डोमेन जो होगा वो क्या होगा, आर रियल नंबर सेट -0. तो रियल नंबर सेट -0 इज द डोमेन, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज, रेंज जो होगा वो आर हो सकता है. ओके, तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन जो है उसका ग्राफ्स बनाएंगे. ओके, तो ग्राफ्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस. तो तुम लोगों ने उसको बना के भी दिया था, बहुत अच्छे से बना के दिया था ग्राफ्स जो है. ठीक है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब का भी बनाएंगे, एंड ऑल्सो हम लोग क्या करेंगे, fx इक्वल टू 1 by x का भी बनाएंगे. तो इसमें मैं नंबर्स नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट क्या होगा, किस टाइप का होगा उसको लिख रहा हूं. तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ऐसा मिला था तुम लोगों को ग्राफ. ठीक है, पॉइंट्स अगर लिए थे तो. सिमिलरली fx इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ जो था वो ऐसा मिला था, है ना. ये था fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ना.
फिर क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x का, तो क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिला था, इस साइड में ऐसा और इस साइड में ऐसा, है ना। तो ये जो थे क्या थे, तीनों जो फंक्शन जो है उसका ग्राफ था। तो पहला जो दो जो फंक्शन था उसको हम लोग बोल रहे थे पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये जो है ये क्या है, ये रेशनल फंक्शन है। ठीक है, रेशनल मींस ए पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल फंक्शन। इसमें 1 भी एक पॉलिनोमियल है देखा जाए तो। सो 1/x इज द रेशनल फंक्शन। ओके, fx/gx। तो हम लोग इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं कौन कौन सा, कांस्टेंट फंक्शन, पहले देखे थे आइडेंटिटी फंक्शन, फिर कांस्टेंट फंक्शन, फिर हम लोग देखे हैं इसमें तुम लोगों का जो क्या था, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चलेंगे और फिर देखेंगे हम लोग कुछ इंपोर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, दैट इज इसमें है तुम लोगों का मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, जो कि इंपोर्टेंट फंक्शन है। हम लोग देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। ओके, तो देखते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ये तुम लोग पहले से ही पढ़ चुके हो, मॉडुलस फंक्शन क्या है, तो इसके बारे में तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन तुम लोग को पता नहीं होगा कि ये मॉडुलस हो गया बोल के। देखो, जैसे कि हम लोग देखते हैं, तुम लोग को पता है कि किसी भी नंबर का अगर मॉडुलस अगर निकालेंगे तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि मॉडुलस ऑफ 2 is 2, मॉडुलस ऑफ -2 is also 2, ऐसा होता है ना। कोई भी पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस जो है वो प्लस हो जाता है, कोई भी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस जो है वो भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन ये जो चीज है, ये चीज होता क्यों है, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन ही वही है। ओके, सो मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन ही वही है। तो मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, देखो, let f is a function from R to R plus, मीन्स उसका डोमेन जो होगा वो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उसका रेंज जो होगा वो होगा क्या, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, R to R plus and fx equal to modulus of x, fx equal to modulus of x, this means this is x when x is greater than or equal to 0, and this is minus x when x is less than 0। देखो, ये है इसका डेफिनेशन, जो मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन जो है वो ये है। ओके, ये जो है ये मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन है। तो देखो, fx इक्वल टू mod x when x, fx इक्वल टू mod x इज इक्वल टू x when x is greater than or equal to 0 मीन्स, देखो अब क्या था, x की जगह पे 2 लिए थे हम लोग, तो 2 जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, 2 जो था वो क्या था, 0 से बड़ा था, है कि नहीं, पॉजिटिव नंबर था। तो क्या हुआ, तो mod x का वैल्यू क्या होगा, वही x ही होगा। तो mod 2 का वैल्यू क्या निकला, खाली 2 निकला। लेकिन जब क्या है, x का वैल्यू जब नेगेटिव है, when x is less than 0, then mod x will be minus x, means mod x का वैल्यू क्या होगा, माइनस x होगा। तो अभी x की जगह पे कितना है, अभी x की जगह पे है वो -2 है, तो mod x की जगह भी क्या होना चाहिए, -x होना चाहिए। तो -x, अब x की जगह पे कितना है, -2, सो दिस इज इक्वल टू +2।
तो हमेशा क्या होता है, यही चीज होता है मॉडुलस फंक्शन में। ओके, तो मॉडुलस फंक्शन में हमेशा क्या होता है, यही चीज मॉडुलस फंक्शन में आता है कि इसीलिए जो पॉजिटिव नंबर रह जाता है और जो नेगेटिव नंबर जो है वो भी पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि उसके आगे और एक माइनस लग जाता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। ओके, तो उसका डोमेन जो है वो आर है और रेंज जो है वो आर प्लस यूनियन जीरो, मीन्स हमेशा हर पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को चाहिए कुछ पॉइंट्स। तो पॉइंट्स हम लोग लेंगे, जैसे कि देखो इसमें x और एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लेते हैं। सपोज जब जीरो होगा, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। when this is plus 1 then this is also plus 1, when this is minus 1 this is plus 1, when this is plus 2 this is plus 2, when this is minus 2 this will be plus 2। ऐसा होता है ना। जब माइनस 3 होगा, जब प्लस 3 होगा तो 3 होगा, जब माइनस 3 होगा तब भी क्या होगा, ये 3 होगा। तो ये जो है ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन का पॉइंट्स है। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग इसमें लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, ओके, this is the y axis and this is x dash, y dash, this is suppose 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is minus 1, this is minus 2, this is minus 3 and this is minus 4, this is your minus 1, this is your 1 2 3 4। तो क्या होगा, देखो when x is 0 mod x is 0, तो पॉइंट जो है कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, दोनों 0 0, ठीक है। when x is 1 mod x is 1, तो क्या होगा 1 1 जो है वो यहाँ पे मिलेगा। when x is minus 1 mod x is 1, x जब माइनस 1 होगा, हाँ इसमें एक चीज देखो, इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसमें x को लिए हैं और इसमें mod x को। when x is minus 1 your mod x is also 1, x जब माइनस 1 होगा तो mod x क्या होगा, 1 होगा। x जब 2 होगा mod x तब क्या होगा, 2 होगा। x जब 2 होगा mod x तब 2 होगा। x जब माइनस 2 होगा mod x भी क्या होगा, 2 होगा। ओके, x जब 3 होगा तो mod x भी क्या होगा, 3 होगा। x जब माइनस 3 होगा तब mod x भी क्या होगा, 3 होगा। x जब 4 होगा mod x तब क्या होगा, 4 होगा। x जब माइनस 4 होगा तब भी क्या होगा, mod x जो होगा वो 4 होगा। तो ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, ग्राफ जो होगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, तो भी शेप में जो है ग्राफ जो आएगा। तो ये है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ। तो देखो ये तो क्या मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं एक और एक टाइप का फंक्शन जो कि है सिग्नम फंक्शन। ओके, सिग्नम फंक्शन। तो ये चीज देखो, मोड एक्स जो है वो आगे बहुत जगह पे यूज होगा, ठीक है, क्लास 12 में इसका यूज बहुत है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। ओके, तो फिर देखते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। सिग्नम SIGNUM। तो ये एक अजीब टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन जो होगा वो क्या होगा, ये फंक्शन FR2, इसका रेंज जो होता है वो क्या होता है, -1 0 और 1 होता है।
-1 0 और 1 होता है। देन fx इक्वल टू क्या होगा, -1 when x less than 0, 0 when x equal to 0 and +1 if x greater than 0। मीन्स x जब नेगेटिव होगा, 0 से थोड़ा सा भी छोटा हो गया, देन fx का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। x जब 0 होगा तब fx का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन द वैल्यू ऑफ fx इज 1। ओके, सो दिस इज आवर सिग्नम फंक्शन। तो ये जो है ये क्या है, सिग्नम फंक्शन है। तो इसका ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए this is your x axis, suppose this is your y axis, this is 0 1 2 3 4, this is -1 -2 -3, this is your -1 -2, this is your 1 2, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखो क्या होगा, इसको डिटेक्ट कैसे करना है ये इसमें इंपॉर्टेंट है ग्राफ में। इसको डिटेक्ट इसको कैसे करेंगे, तो देखो x जब एग्जैक्टली जब 0 होगा तब fx भी क्या होगा, 0 होगा। तो एक पॉइंट खाली क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा, ये तो है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे उस पॉइंट को, क्योंकि उस पॉइंट से बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं वो तुम्हारे कनेक्टेड नहीं हैं इसमें। क्योंकि देखो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया तो इसमें हम लोग x लेंगे, इसमें fx। तो देखो x का वैल्यू जब क्या होगा, 0 से थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, थोड़ा सा भी अगर बड़ा हो गया तब क्या होगा, fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब जो है वो fx का वैल्यू 0 से, x जब 0 था तब fx का वैल्यू 0 था, लेकिन क्या होगा, x का वैल्यू 0.000000001 भी अगर हो गया तब क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, सीधा चला जाएगा 1 में। लेकिन जब ये 0 पे है तब उसका वैल्यू 1 नहीं होगा। तो क्या होगा, हम लोग ग्राफ को अगर बनाएंगे तो क्या होगा, यहां से भी जस्ट उसके राइट हैंड साइड पे से भी लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो तुम्हारे सारे जो पॉइंट्स को अगर इसे ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ऐसा आएगा, पूरा चलता जाएगा ऐसे 1 में। लेकिन इसमें देखो ग्राफ में दिख कैसा रहा है, ग्राफ में कैसा दिख रहा है, ग्राफ में तुम लोगों का नजर आ रहा है कि ये जो लाइन जो है ये कहां से निकला है, पूरा 1 से पूरा निकला है। लेकिन लाइन जो है वो 1 से नहीं निकला है, क्योंकि जब x का वैल्यू जब 0 होगा तब क्या होगा, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, जब x का वैल्यू 0 होगा तब उसका वैल्यू 0 हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है। तो ये जो लाइन जो है जैसे कि दिख रहा है कि ये 1 से निकला है, तब क्या होगा, ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा, जो ग्राफ जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग को इसमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो लाइन जो है ये 1 से नहीं निकला है। तो उसको कैसे शो करेंगे, इसमें क्या करना, इसको थोड़ा सा रफ करके इसमें थोड़ा सा ऐसे एक छोटा सा सर्किल दे देना, ठीक है, छोटा सा सर्किल दे देना, ताकि पता चले कि ग्राफ जो है वो वहां से नहीं निकला है। ठीक है, 0 पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग उसमें छोटा सा ऐसे सर्किल दे देंगे ताकि पता चल जाएगा कि फंक्शन का वैल्यू जो है 0 पॉइंट में 1 नहीं है। सिमिलरली x से जब हम लोग छोटा जा रहे हैं, x से जब हम लोग 0 से जब हम लोग छोटा लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तब fx का वैल्यू क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो क्या होगा, -0.0000001 भी अगर आएगा तब क्या होगा, उसका वैल्यू -1 आएगा। तो x का वैल्यू जितना भी छोटा कर ले, fx का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, -1 आ रहा है। तो उसका ग्राफ ऐसा आ रहा है। लेकिन क्या होगा, देखो इसमें जैसे कि हम लोग को पता है कि x का वैल्यू -1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यहां से -1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 0 की जगह पे -1 दिखाएगा, लेकिन 0 की जगह पे तो 0 पॉइंट है, वो हम लोग ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुके हैं। तो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रफ करके फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल देंगे
ताकि पता चल जाएगा कि उस पॉइंट से जो तुम्हारा ग्राफ जो है वो नहीं निकला है। ओके, तो देखो आज हम लोग देखें दो इम्पोर्टेंट फंक्शन, एक है मॉडुलस फंक्शन और एक है सिग्नम फंक्शन। ओके, तो इसके आगे हम लोग का एक अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन है, एंड दैट फंक्शन इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो जो फंक्शन जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो उसका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो वो जो है तुम लोगों का एक क्लास कवर कर जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में पहले से ही देखेंगे ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये जो एक्सरसाइज जो है इसका एग्जाम्पल्स खाली एक ही ग्राफ तुम लोगों का खाली ग्राफ खाली बचा है, बाकी सब तो कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज तुम लोग करते चलो, ठीक है, और फोटो जो है उसको अपलोड करो। तो आज तुम लोगों का होमवर्क है इसका जो एग्जाम्पल्स जो है उसको करना, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी तुम लोगों को करना है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसको वो वाले नंबर्स को तुम लोगों को छोड़ देना है। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को बताएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो होगा उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।